दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप लोगों को संस्कृत का बेसिक नॉलेज, यदि संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो जैसे संस्कृत में लैंग्वेज, अगर संस्कृत चुन रहे हैं तो संस्कृत व्याकरण का नॉर्मल ज्ञान होना ही चाहिए। ठीक है, जैसे उसमें महेश्वर सूत्र हुआ, महेश्वर सूत्र के आधार पर कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, टोटल मिला के कितने होते हैं, महेश्वर सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आना ही चाहिए। ठीक है, तो हम आप लोगों को आज बताएंगे कि महेश्वर सूत्र जो है क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, और महेश्वर सूत्र के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, व्यंजनों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, अच्छा लगे तो सपोर्ट करिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को मालूम होगा कि महेश्वर सूक्तों की संख्या 14 है। भगवान नटराज अर्थात शिव के डमरू बजाने से इनकी उत्पत्ति हुई थी, जिसके विषय में एक श्लोक बहुत ही फेमस है। संस्कृत विद्यार्थियों को तो मालूम ही होगा ये श्लोक, और इस श्लोक की गरिमा संस्कृत विद्यार्थियों के बीच एक अलौकिक चित्रण प्रस्तुत करती है। ठीक है, जैसे कि ये आप लोग सुनिए और ये श्लोक याद करिएगा, क्योंकि जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं आने की भरपूर संभावना है, या इससे कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि संपूर्ण संस्कृत व्याकरण का मूल आधार यही है और यहीं से प्रत्याहारों का निर्माण होता है। ठीक है, इस श्लोक से 14 महेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति हुई है, और कैसे उत्पत्ति हुई है इस श्लोक में बताया गया है। और 14 महेश्वर सूत्रों के आधार पर प्रत्याहारों का निर्माण हुआ है, और प्रत्याहार का निर्माण कैसे हुआ है इसको भी हम हो सकेगा इसी वीडियो में बताएंगे, नहीं तो अगले वीडियो में विस्तार पूर्वक लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग सुनिए। नित्यावसाने नटराजो राजा ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धत काम सनकादि सिद्धा नयताधिमर्षे शिव सूत्र जालम। ठीक है, इस प्रकार महेश्वर सूत्र 14 होते हैं। ये संस्कृत भाषा या संस्कृत व्याकरण के प्रमुख आधार हैं। ठीक है, इसकी रचना महर्षि पाणिनि ने की थी। पाणिनि की तपस्या से खुश होकर भगवान शंकर ने 14 बार डमरू बजाया। ठीक है, जिससे महेश्वर सूत्र की उत्पत्ति हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रत्याहारों का संक्षेप रूप निर्माण करना है। मतलब जो प्रत्याहार विस्तार पूर्वक हैं, बहुत जटिलता से हैं, उनको जो है शॉर्टकट में, संक्षेप में प्रस्तुत करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अब आप लोगों को बताएं कि 14 महेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं। आप लोग सुनिए ध्यानपूर्वक और याद जरूर करिएगा। ठीक है, संस्कृत के विद्यार्थी यदि हो तो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, ये वेरी इम्पोर्टेंट होना चाहिए। ठीक है, आप लोग सुनिए। अयोण रिलरीक एयोण एयोच हैवरट लण इंगमणनम झवंग घड़दस जब गड़दस खप चट चटतो कपय सससर हल। ये हैं 14 महेश्वर सूत्र, और इन्हीं के आधार पर
प्रत्याहारों का संक्षेप रूप में बहुत ही सुंदर निर्माण होता है। ठीक है। माहेश्वर सूत्र को शिव सूत्राणि, शिव सूत्र जाल, वर्ण समामन्य, वर्ण समामनाय, अक्षर समामनाय, वर्ण वेद, अक्षर वेद, प्रत्याहार सूत्र इत्यादि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब जैसे आ गया कंपटीशन में या किसी भी एग्जाम में, आप लोगों को तो मालूम है माहेश्वर सूत्र, और उसमें पूछ लिया वर्ण समामनाय क्या है, तो यदि आपको मालूम होगा माहेश्वर सूत्र को अन्य नामों से कितने नामों से जाना जाता है, तो आप लोग बता सकते हैं और गुड आंसर कर सकते हैं। ठीक है। वर्ण समामनाय, अक्षर समामनाय, ये सब जो है माहेश्वर सूत्र के ही नाम हैं, लेकिन ये उतना प्रचलित और चर्चित नहीं है जितना कि माहेश्वर सूत्र, शिव सूत्राणि, ये सब प्रचलित है। ठीक है। तो हम आप लोगों को बताए थे कि माहेश्वर सूत्र के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है। ठीक है। तो आप माहेश्वर सूत्रों के आधार पर स्वरों की संख्या 9 होती है। और अब पूछोगे व्यंजनों की संख्या फिर कितनी होती है। ठीक है, हम वो भी बता रहे हैं। तो स्वरों की संख्या 9 होती है और माहेश्वर सूत्र के आधार पर व्यंजनों की संख्या 33 होती है। ठीक है। और टोटल सब मिला के 42 वर्ण होते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है। आप लोग यदि क्लास को अच्छे से पढ़ लेंगे तो संस्कृत लैंग्वेज के बेसिक नॉलेज से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आप लोग फटाफट कर लेंगे। ठीक है। ये 1 से 4थे सूत्र तक स्वर तथा 5 से 14वें सूत्र तक व्यंजन होते हैं। ठीक है। अब इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं। 1 से 4थे सूत्र तक मतलब अयूण से लेकर ए औंच तक, इस 4 में क्या आएंगे आप लोग देखिए। अयूण आएगा, दिलरीक आएगा, यौण आएगा, एऔच आएगा। यहाँ तक जो है आपका स्वर है। ठीक है। यहाँ तक स्वरों की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा आप यहाँ इसके आगे जो है जितना बढ़ेंगे 4थे के बाद यहाँ से व्यंजन की उत्पत्ति शुरू हो जाती है। ठीक है। और इससे भी वेरी इम्पोर्टेंट है कि अच प्रत्याहार में सभी स्वर आ जाते हैं। ठीक है। अगर आ गया क्वेश्चन में ऐसा प्रत्याहार बताइए जिसमें सभी स्वर आ जाते हैं, तो आप ऑप्शन में रहेगा अच, तो अच पे जो है टिक मार दीजिएगा। और आ गया कि सभी व्यंजन किस में आ जाते हैं। ठीक है। ऐसा कौन सा प्रत्याहार है जिसमें सभी व्यंजन आ जाते हैं, तो सभी व्यंजन आ जाते हैं हल प्रत्याहार में। ठीक है। आप लोग हल प्रत्याहार को टिक करिएगा। ठीक है। तो साधारण सा है, अच प्रत्याहार में सभी स्वर आ जाते हैं और हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन आ जाते हैं। ठीक है। और आप ये तो मालूम ही है, नटराज अर्थात भगवान शिव इसकी उत्पत्ति के प्रमुख आधार हैं। ठीक है। आपको शॉर्टकट में बता देते हैं उस श्लोक का अर्थ, क्योंकि श्लोक बताने से कोई मायने नहीं रखेगा अगर थोड़ा बहुत आपको मालूम नहीं होगा कि इस श्लोक का आंसर क्या है। ठीक है। तो नित्यावसाने नटराज राजा ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धत कामो सनकादि सिद्धा नैताधिमर्षे शिव सूत्र जालम। ठीक है। नित्य तांडव के अवसान पर
अवसान मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पर अवसान का अर्थ है समाप्ति से। नित्य तांडव के अवसान पर, नित्य तांडव के समाप्ति पर नटराज, नटराज मालूम है, नटराज अर्थात भगवान शिव, महादेव, भोले शंकर, ठीक है। नटराज शिव ने सनकाद ऋषियों की सिद्धि और कामना के उद्धार के लिए नव पंचवार का अर्थ मालूम है आप लोगों को? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, ठीक है, कमेंट में बताइएगा। उसके पहले मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, 9 पंचवार मतलब 14 बार, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं कि संस्कृत पे थोड़ा ध्यान दीजिए, और यदि लैंग्वेज है आपकी संस्कृत तो ये सब तो आना ही चाहिए। 9 पंचवार मतलब 14 बार डमरू बजाया, इस प्रकार शिव सूत्र का ये जाल वर्णमाला प्रकट हुई, ठीक है। 14 बार भगवान नटराज अर्थात भगवान शिव ने डमरू बजाया, जहाँ से इस 14 सूत्र की उत्पत्ति हुई, और डमरू के 14 बार बजाने से शिव सूत्र के रूप में ध्वनियाँ निकली, ठीक है। उन्हीं ध्वनियों को शिव सूत्र के रूप में अर्थात व्याकरण का प्रकाट्य माना गया, ठीक है। इस प्रकार आप शिव सूत्र अर्थात व्याकरण की नॉर्मल जानकारी तो आप अब रख ही सकते हैं, अगर इतना याद हो जाएगा तो व्याकरण। और एक चीज़ और हो सकता है, अगर पूछ लिया इस शिव सूत्र के या इस श्लोक के या 14 महेश्वर सूत्र के प्रवर्तक कौन है, ठीक है। कहीं आप लोग महर्षि वाल्मीकि या ये क्या बोलते हैं महर्षि पाणिनि लगा के चले आएंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रवर्तक और जन्मदाता जो डमरू बजाए हैं वही हैं, ठीक है। वो तो इसकी उत्पत्ति के मूल आधार भगवान शिव ही हैं। तो इस प्रकार व्याकरण सूत्र के आदि प्रवर्तक भगवान नटराज को माना जाता है, भगवान नटराज को माना जाता है अर्थात भोले शंकर को माना जाता है, ठीक है। इसमें शंकर और भोलेनाथ, महादेव ये सब का कोई चर्चा नहीं है, इसमें भगवान को नटराज की उपाधि दी गई है, ठीक है। नटराज, शिव जी को नटराज के नाम से संबोधित किया गया है, ठीक है। प्रचलित है कि महर्षि पाणिनि इन सूत्रों को देवाधिदेव शिव के आशीर्वाद से प्राप्त किया था, जो कि पाणिनि संस्कृत का आधार मतलब पाणिनि संस्कृत का प्रमुख आधार जो है, यही देवाधिदेव शिव के आशीर्वाद से जो प्राप्त हुआ 14 सूत्र यही है, ठीक है। तो अब हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इस वीडियो की समाप्ति होती है, और यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट में बताइएगा कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।